अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। इस वक्त हम लोनी के एक बेहद पिछड़े इलाके के अंदर मौजूद हैं, लेकिन इस पिछड़े इलाके के अंदर भी जो अपने आप को पिछड़ा इलाका माना जाता है, वहाँ पर कुछ लोगों ने लॉकडाउन जैसी स्थिति के अंदर शिक्षा के महत्व को समझते हुए बहुत एक अच्छा कदम उठाया है। अभी एक नई संस्था बनी है कुछ महीने पहले, लेकिन इस नई संस्था ने कितनी ज़ोरों से काम पकड़ा हुआ है शिक्षा का और किस तरह से अपना ये सारा कार्य संभाल रहे हैं, उन तमाम चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। हम कैमरा पर्सन से कहेंगे इनके सहयोगी तमाम मेल फीमेल्स टीचर को दिखाएं अपने कैमरे में, जो इस वक्त कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंस बनाकर कंधे से कंधा मिलाकर साथ हैं। हम बात करना चाहेंगे, हम आपको बता दें कि ये महिला जागृति बाल विकास शिक्षा समिति रजिस्ट्रेशन करके एक संस्था है, जिसके इस वक्त जो है संस्थापक हमारे साथ मौजूद हैं श्री आनंद जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हुंकार 24/7 में। आनंद जी, आपको क्यों लगा ऐसा कि हमें इस तरह के, क्योंकि बहुत सारी एनजीओज़ पहले ही बनी हुई हैं, काफ़ी सारे लोग सक्रिय हैं, कुछ लोग लेकिन काम कर पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन लोनी में खासकर इस इलाके के अंदर जहाँ क्योंकि कोई भी संस्था चलाना, कोई भी काम करना लोहे के चने चबाना जैसी बात होती है, तो ऐसे में आपको क्यों लगा कि ये काम करना चाहिए? बिल्कुल सही सर। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारे यहाँ आए और हमारे छोटे छोटे जगह को और हमारे बच्चों को देखते हुए इस स्थिति में हम लॉकडाउन के पालन करते हुए भी हम इतने बड़े कदम उठाए हैं, वो भी बड़े स्थिति के अनुसार में। जो हमारी कंडीशन है इस टाइम लॉकडाउन भी है, लॉकडाउन का पालन भी हमें करना पड़ रहा है। ये है प्लान हमारी कि मैं अपने महिला जागृति बाल विकास शिक्षा समिति के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा भी हम बच्चों को शिक्षा कर सकते हैं। अपने व्हाट्सएप ग्रुप की जैसे शिक्षा दे सकते हैं, ऑनलाइन शिक्षा भी उन्हें प्राप्त कराएंगे। लॉकडाउन से पहले क्या व्यवस्था थी बच्चों को शिक्षा देने की आपकी? पहले व्यवस्था थी हमारे जैसे पढ़ाई होती है उस तरीके से हम पढ़ाते थे उन्हें। मतलब आप क्या स्कूल बनाए हैं आपने या उनको ऐसे ट्यूशन नहीं, उन्हें शिक्षा प्रदान कर रहे हैं? क्या आप किस तरह की शिक्षा प्रदान कर रहे हैं? शिक्षा में जैसे ट्यूशन होती है, स्कूल से बच्चे जब आते हैं तो 2 से 3 घंटे हम टाइमिंग लेते हैं। जैसे 1 बजे तक बच्चे 2 बजे तक आ जाते हैं, तो 3 बजे से 6 बजे तक लगातार मैं अपने शिक्षकों के द्वारा उनकी शिक्षा प्राप्त कराते हैं परमानेंट। अच्छा, लेकिन अभी जैसे कि नई एनजीओ है, अभी कहीं से आपको योगदान राशि भी नहीं प्राप्त हो पा रही होगी, या तो ऐसे स्थिति में सारी चीज़ों को कैसे मैनेज कर पा रहे हैं? मैनेज जैसे हमारे मेंबर लोग हैं ये सब हेल्प करते हैं, जिसकी जो भी ज़रूरत है। ये टीचर भी हैं, हमारे टीचर भी अपने पूरे टाइम निकाल के पूरी सहयोग देती हैं हमें। अच्छा, ये देखिए, हम आपको दिखाएं, कैमरा पर्सन से कहें कि वो तमाम टीचर्स को दिखाएं, जिसमें कि ज़्यादातर कहीं ना कहीं जो है वो गृहस्थी महिलाएं हैं, और जो आप देख रहे हैं कि कुछ यंग्स लड़के हैं, अपना जो भी समय निकल पाता है ये लोग अपना समय दे रहे हैं। अच्छा मैडम, कैसे समय निकाल पाते हो कि गृहस्थी भी देखना, बच्चों को भी देखना, और फिर एक इस तरह की जो है वो एक उसमें अपना समय देना संस्था में कैसे पॉसिबल हो पाता है? पॉसिबल हो पाता बस जब ये कहें कि हाँ भाई फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चे को पढ़ाना चाहिए, तो कोई भी मतलब इससे जागरूक होता है। हाँ भाई हम किसी के भी तो मदद आ सकते हैं, किसी के भी काम आ सकते हैं। तो इस वजह से मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे पढ़ाने में, और मैं और आगे तक पढ़ाना चाहती हूँ, यहाँ पे जुड़ना चाहती हूँ। तो ये बस मैं यहाँ पे आपको तो अभी यंग समय स्ट्रगल टाइम है, कहीं ना कहीं आप क्या खुद आपने क्या करा है? सर मैं पढ़ाई करता हूँ। क्या कर रहे हैं सर? मैं बीए फर्स्ट ईयर में था। बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, तो कैसे समय निकाल पाते हैं, कैसे समय निकालते हैं? सर यहाँ पढ़ाने से यह है कि मतलब अपनी नॉलेज बढ़ती है, कहते हैं ज्ञान बढ़ाने से ज्ञान बढ़ता है। बिल्कुल सर, इसलिए यहाँ पर समय निकालते हैं अपने। सर समय निकालने से निकलता है। ठीक बात है। तो इसलिए हम समय निकाल के यहाँ पर आते हैं, बच्चे पढ़ाते हैं। तो बच्चों को आपको कुछ इम्प्रूवमेंट लगता है कि हाँ वाकई बच्चे कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं, या आसपास के लोग कहीं ना कहीं आपकी सेवाओं से जो है खुश हैं? जी सर, बिल्कुल खुश हैं। देखिए, हमारा यहाँ न्यूज़ बनाने का मकसद क्या है, हम आपको बता दें कि अक्सर करके आपने बहुत सारी एक ही तरह की न्यूज़ देखी होंगी, लेकिन यहाँ पर ये जो यंगर्स हैं, महिलाएं हैं, अपना समय गृहस्थी भी चला रही हैं, समय भी निकाल रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम आपको बता दें कि आज चाहे एक छोटी सी बात ले लीजिए, कोविड-19 के अंदर आज कहा जाता है कि भारत देश 112वें नंबर पर है, क्योंकि 112वें नंबर की एक सबसे बड़ी बेसिक वजह यह है कि शिक्षा का स्तर आज भी बहुत देशों से हमारा नीचे है। क्यों हमारे देश के बच्चे आज विदेशों के अंदर जाएं पढ़ने, क्यों हमारे देश के अंदर व्यवस्थाएं नहीं होती? हम आपको बता दें कि जो ये जिस तरह का अभी ये अभियान इन्होंने शुरू किया है, कौन सी कक्षा से शुरुआत करते हैं सर? कौन सी कक्षा से कौन सी कक्षा तक को पढ़ाते हैं? सर -1 से लेकर 8वीं क्लास तक, 8 क्लास तक पढ़ाते हैं। देखिए, हम आपको बता दें ये वो कक्षाएं हैं जिसे एजुकेशन का आधार कहा जाता है, नींव कहा जाता है।
शिक्षा का नींव ही 8वीं क्लास तक होता है, यानी कि बिल्कुल जड़ पर काम कर रहे हैं, नींव को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब नींव मजबूत होगी तो इमारत ऑटोमेटिकली मजबूत हो जाएगी। ये एक बड़ा काम है सर, हम आपका दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से आप ये फॉर्म वगैरह फिलअप कर रहे हैं। देखिए कुछ फॉर्म्स हैं जो मैं कहूँगा कैमरा पर्सन से जूम करके दिखाएं इनके, जिसके ऊपर रजिस्ट्रेशन आप इनका ये लिखा हुआ है, महिला जागृति बाल विकास शिक्षा समिति रजिस्टर्ड। और इसके अंदर ये एक पूरा प्रॉपर तरीके से विद्यार्थी का आवेदन पत्र, इसके अंदर पूरा एक जो फॉर्मेट होना चाहिए उस फॉर्मेट के हिसाब से काम कर रहे हैं, ताकि हर बच्चे की डिटेल्स इनके पास रहे। और जिसके लिए अभी सर एक पर बच्चा जो आप शुल्क ले रहे हैं, क्या शुल्क ले रहे हैं? सर क्या है कि यहाँ के जो लोग हैं, पेरेंट्स हैं, उनके पास में रोज़गार इतना नहीं है कि जो हमें बच्चों को पढ़ा सकें। हम अपनी मेहनत तो कर रहे हैं पूरे, हमारे टीचर भी पढ़े लिखे हैं, सब ग्रेजुएट हैं। और उसके अलावा भी जो मैं 100 रुपये फ़ीस चार्ज रखा हूँ, इसलिए कि हमारे वो बच्चे के प्रति कॉपी दे सकूँ, उन्हें नोट पैड दे सकूँ, उसके अलावा उनकी पेंसिल मिल जाए, रबड़ मिल जाए, जो भी हमारे पास हो सकता है उसे 100 रुपये चार्ज में देता हूँ। बच्चे की तबीयत ख़राब होती है, कुछ और प्रॉब्लम होता है, बच्चे कमजोरी की वजह से नहीं पढ़ पाता, तो हमारे पास डॉक्टर साहब हैं सरिंदर सिंह, जो कि MBBS MD हैं, इस टाइम पंडित दीनदयाल उपाध्याय हम सरकारी डॉक्टर हैं, तो उनके द्वारा भी फ्री ऑफ कॉस्ट जाँच भी कराते हैं हम, वो भी हमारी सहयोग फूल करते हैं। देखिए और ऐसे ही आप लोगों को भी कहीं ना कहीं सहयोगी बनकर आगे आना होगा। जो बता रहे हैं महज 100 रुपये का शुल्क लेते हैं एक बच्चे से महीने में, यानी कि अगर लगाएं तो बच्चे की रोज़ की जो टॉफ़ी होती है, चीज़ होती है, या वो जो 10 रुपये प्रति 3-4 रुपये प्रति जो है दिन का पड़ता है उसका, यानी मैं समझता हूँ एक तरह से नाय लेने जैसी बात है। उसमें भी बता रहे हैं क्योंकि महीने के अंदर जो कॉपियाँ लगती हैं, पेंसिल्स लगती हैं, कभी कभी अभिभावक वो भी नहीं उनको दे पाते। इस वजह से वो कहीं ना कहीं तरह इंतज़ाम करके चलते हैं ताकि बच्चों की पढ़ाई बीच में ना रुके। ये अपने आप में बड़ी बात है। इस NGO के लगातार कार्य हम दिखाते रहेंगे। पिछले 2 महीने लॉकडाउन लगने से 2 महीने पूर्व में सारी व्यवस्थाएं जो हैं प्रॉपर चल रही थी, जैसे कि सूत्रों के अनुसार पता चला, उसके बारे में बात करते हैं। मैडम 2 महीने पहले इधर ले आइए आप कुर्सी। 2 महीने पहले जब लॉकडाउन 3 महीने पहले लॉकडाउन नहीं था, तब किस तरह पढ़ा रहे थे बच्चों को, कैसे एजुकेट कर रहे थे? सर जैसे पहले क्लासेस होती हैं ट्यूशन वगैरह वैसे ही था, कोई मतलब लॉकडाउन का तो जैसे। तो जगह कहाँ पर आप कहाँ पढ़ाते थे, घर जाकर या उनको बुलाते? नहीं सर, हमारा ट्यूशन का सेंटर है जो वहीं पर ही, घर जाकर नहीं था सर। तो आपने इसके लिए सर जगह का भी इंतज़ाम किया है? जी सर, इसके लिए मैं रेंट भी देता हूँ। और एक 50 उसकी प्लॉट है उसने भी, और जहाँ हम बैठे हैं ये मुझे जो हमारे यहाँ के डीलर साहब हैं फ्री ऑफ कॉस्ट दे रखे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो फुल सहयोग कर रहे हैं हमारे लिए। देखिए आज अगर आप देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो शिक्षा का स्तर बढ़ाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि शिक्षा के स्तर से ही तमाम राजनीतिक जितने भी शोबे हैं, जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी विभाग हैं, सभी की जड़ें शिक्षा से जुड़ी हुई होती हैं। यदि आप शिक्षित होंगे, बच्चे शिक्षित होंगे, आने वाली नस्लें शिक्षित होंगी, तो जाहिर सी बात है देश का विकास करना बेहद आसान होगा। और हर आदमी को, हर इंसान को पता होगा, हिंदुस्तान के चाहे वो किसी भी कोने में क्यों ना हो, कि उसके अपने राष्ट्रीय, नैतिक, सामाजिक अधिकार क्या हैं। तो दोस्तों इस मुहिम का आप हिस्सा बनिए। हम नीचे लगातार नंबर चला रहे हैं, आप इनसे कांटेक्ट कीजिए, इनकी मदद भी कीजिए और इनके साथ जुड़िए भी, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि इन लोगों से हज़ारों, लाखों और फिर पूरा देश जुड़ने का काम करे। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।